शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के 5वें एपिसोड में एक स्टार्टअप आई, विंस्टन। ये स्टार्टअप बेसिकली सलोन अप्लायंसेस बनाती है। ट्रिमर हो गया, फेस मास्क हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। आपने भी इस स्टार्टअप का जो एपिसोड है ज़रूर देखा होगा। तो रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या ये स्टार्टअप वर्थ इट है या फिर नहीं है। सलोन्स में जाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कभी कभी हम सभी लोगों के लिए। और किस टाइप का है ये अप्लायंसेस? तो ये वाइट लेबलिंग पे काम करती हैं। तो बात करेंगे कि वाइट लेबलिंग क्या होता है। लेकिन स्टार्टअप के फाउंडर्स का ये कहना है, ये जो बिजनेस है उन्होंने शुरू किया था इंस्टाग्राम के ऊपर में, और इंस्टाग्राम से इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। भाई यार, इंस्टाग्राम का भी क्या बात है, मतलब इंस्टाग्राम से भी आप बिजनेस इतना ग्रो कर सकते हो, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था। वैसे होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंस्टाग्राम के ऊपर में। लेकिन चलो यार, इंस्टाग्राम भी एक है आपका प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर आपका एक पोर्टल, एक वेबसाइट नहीं है तो जो फाउंडर है गर्ल इस ब्रांड की, उन्होंने इंस्टाग्राम से ही अपना बिजनेस ग्रो कर लिया। पहले इन्वेस्टमेंट का डिमांड था 1 करोड़ रुपए, और वो भी 4% की इक्विटी पे। तो 4% इक्विटी मांगने का रीज़न और 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का डिमांड था, इसका भी रीज़न एक तरह से कह सकते हैं आप कि इनका सेल्स जो है काफ़ी अच्छा है। जो इनका ब्यूटी अप्लायंसेस है, इसका सबसे बड़ा जो सेटबैक कह सकते हैं इनका प्राइस है। प्राइस हाई है इनका, और इसके कारण मुझे लगता है कि इनका स्टार्टअप नहीं चल सकता है। विंस्टन, मुझे आज से पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि विंस्टन टाइप का कोई ब्रांड भी है मार्केट में। ये उतनी बड़ी ब्रांड भी नहीं है। ये नए नए ब्रांड शार्क टैंक इंडिया में खासकर इसलिए आते हैं बिकॉज ऑफ प्रमोशंस, क्योंकि प्रमोशंस मिल जाए। तो शार्क्स ने भी ब्यूटी अप्लायंसेस है उसे ट्राई किया और शार्क्स को पसंद आया। खासकर नमिता थापर ने वो जो उनका मास्क है जो एंटी एजिंग वगैरह के लिए क्लीन करती है, तो वो मास्क नमिता थापर ने ट्राई किया। ठीक है, देखिए इनका बिजनेस का मॉडल कितना खतरनाक है और डेंजरस है जो मुझे लगता है। ये वाइट लेबलिंग पे काम करती हैं। वाइट लेबलिंग आपने समझा? आपको शायद पता भी होगा। देखिए, वाइट लेबलिंग हम उसे कहते हैं जो आप कोई प्रोडक्ट बाहर से सोर्स करके लाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अपना ठप्पा मार देते हैं, मोहर अपने ब्रांड का, तो उसे बोलते हैं वाइट लेबलिंग। ठीक है, किसी और का मार्केट में कोई सा भी प्रोडक्ट चल रहा है और वो आपको पसंद आया और उस पर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, चल रहा है, तो आपने सेलेक्ट किया और उस पर अपना सिर्फ ब्रांड का लेबल लगा दिया, तो वो हो गया वाइट लेबलिंग। और इनके बिजनेस में सबसे बड़ा जो डर है वो डर इस बात का है कि इनका जो प्रोडक्ट है जो ये सोर्स कर रही हैं वो चाइना से सोर्स कर रही हैं, चाइना से मंगवाती हैं। इंडिया में चाइनीज़ माल को सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा है, और खासकर शार्क टैंक में इन्होंने बोल दिया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है और ये चाइना से सोर्स करके लाती हैं। तो और भी यहाँ की जो क्राउड है वो पसंद नहीं करेगी। और सबसे बड़ा एक और बहुत इनके बिजनेस का जो वीक पॉइंट है वो बताता हूँ मैं आपको। चाइना में इनके जो वेंडर्स हैं वो सिर्फ 2 वेंडर्स हैं, चाइनीज़ वेंडर्स, जहाँ से ये प्रोडक्ट को सोर्स करती हैं। अब मान लो कभी क्या हुआ कि इनका जो प्रोडक्ट है जो सोर्स कर रहे हैं वो 2 वेंडर्स हैं, वो प्रोडक्ट ही नहीं ना मिले, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, या फिर वो वेंडर्स मना कर दें, या फिर लड़ाई हो जाए 2 वेंडर्स से और वो मना कर दे कि हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे आपका ये जो माल है, तो कहाँ से लाएंगे फिर वो प्रोडक्ट सोर्स करके ये? और वो सिर्फ 2 ही वेंडर हैं इनके पास। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि इनके पास वेंडर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। कुछ शार्क्स ने तो मना कर दिया इन्वेस्टमेंट करने से। देखिए, एक बिजनेस होता है जो पर्टिकुलर आप खुद करते हैं, बिल्कुल अपने ऊपर, कि आप उसे मैन्युफैक्चर कराते हैं, ठीक है, अपने अंडर। एपिसोड में इन्होंने अपना जो ब्यूटी प्रोडक्ट दिखाया है अप्लायंसेस, ये मुझे लगता है कि वर्थ इट नहीं है। ये इनका आगे जाकर बिजनेस बंद हो सकता है और शार्क का पैसा डूब भी सकता है। लेकिन ये है कि जब तक ये चला रही है तो चला रही है, सेल्स आ रहा है तो आ रहा है। तो अनुपम मित्तल ने इंटरेस्ट दिखाया और कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन प्राइस उन्होंने भी कहा कि ज़्यादा है आपका, बिकॉज आप नया ब्रांड हो विंस्टन, ठीक है। अगर थोड़ा सा कम रहता तो कस्टमर खरीद भी सकते हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के रेट हैं। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट हुआ। दूसरा, चाइना से लाते हैं, ये पॉइंट जो है ये भी अच्छा नहीं है, चाइना से इनको सोर्स नहीं करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है, इनके 2 ही वेंडर्स हैं। तो लेकिन फिर भी इन्हें इन्वेस्टमेंट मिल गया, वो पता नहीं क्यों मिल गया। अनुपम मित्तल को नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें मुझे नहीं लगता है कोई जान है, उतना पोटेंशियल है इनके इस ब्रांड के अंदर में, इनके बिजनेस में उतना पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। नमिता थापर का भी कहना है कि मुझे ये गिमिक लगा थोड़ा सा, ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है ये, और चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है ज़्यादातर लास्ट नहीं करते हैं। बाकी शार्क्स ने भी इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया। तो शार्क टैंक इंडिया में ये जो ब्रांड आई है इसके ऊपर अनुपम मित्तल ने जो बैट लिया है, और वो भी कितने का बैट लिया है,
1 करोड़ रुपए, वो भी 10% की इक्विटी पे अनुपम मित्तल ने इन्वेस्ट किया है विंस्टन के ऊपर में। तो इस रिव्यू में मैंने यही निकाला है कि बहुत सारे इनके लूप होल्स हैं, लूप पॉइंट्स हैं जो कि इन्हें देखना चाहिए। लेकिन पता नहीं इन्वेस्टमेंट कैसे मिल गया, अनुपम मित्तल क्या कर रहे हैं, क्यों दिया उन्होंने इन्वेस्टमेंट, और इस बिजनेस में उतना पोटेंशियल यूएसपी कुछ भी नहीं है, ये बस कहीं से सोर्स करके उन्होंने मोहर लगा दिया और बन गया ब्रांड। तो ऐसे बिजनेस पे तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए शार्ट्स को, लेकिन अनुपम मित्तल ने फिर भी कर दिया। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप पसंद आया होगा आपको। कभी भी करिए तो ओन बिजनेस करिए, ये वाइट लेवलिंग वाला बिजनेस बहुत खतरनाक होता है, और खासकर चाइनीज प्रोडक्ट का। और चैनल पहले रहते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।